पैसेज 6 है हमारा, छठा है। देयर इज एन इंसिडेंट दैट अकर्ड एट एन एग्जामिनेशन ड्यूरिंग गांधी जीज फर्स्ट ईयर एट द हाई स्कूल। अब देखिए इसका अर्थ कैसे निकालते हैं हम लोग, बारी बारी से एकदम आराम से पढ़िएगा सब आदमी। इसको देखिए निकालते हैं अर्थ। देयर इज एन इंसिडेंट, कह रहे हैं कि एक घटना है। देयर का अर्थ नहीं होता है, जब ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट रहता है तो इसका अर्थ नहीं होता है। तो एक घटना है दैट जो अकर्ड घटित हुआ एट एन एग्जामिनेशन एक परीक्षा में, परीक्षा के दौरान, ड्यूरिंग। कह रहे कि यहां पर ध्यान दो कि एक घटना जो है, एक घटना है जो घटित हुआ एट एन एग्जामिनेशन एक परीक्षा में। ड्यूरिंग के दौरान, किसके दौरान ये घटित हुआ? तो गांधी जीज फर्स्ट ईयर, गांधी जी का जब पहला साल था एट दी हाई स्कूल, गांधी जी का जो हाई स्कूल था उसमें जब इनका पहला साल था तो एक घटना घटित हुई उनके एग्जाम के दौरान, परीक्षा के दौरान। क्या घटा वो देखिए। मिस्टर जाइल्स नाम के द इंस्पेक्टर, एक निरीक्षक थे, मिस्टर जाइल्स हैड कम, वो आए थे ऑन अ विजिट, दौरा पर घूमने के लिए आए थे, ऑफ इंस्पेक्शन, जांच पड़ताल को लेकर के वो स्कूल आए निरीक्षण में, ठीक है। ही हैड सेटअप 5 वर्ड्स, उन्होंने 5 शब्द सेटअप किया, यानी लिखा, विद्यार्थियों को दिया उन्होंने, टू राइट, लिखने के लिए। 5 वर्ड उन्होंने कहा विद्यार्थियों को लिखने के लिए, एज अ स्पेलिंग एक्सरसाइज, एक स्पेलिंग, हिज्जा बोलते हैं, स्पेलिंग एक्सरसाइज, अभ्यास के लिए उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आप लोग 5 वर्ड हमें लिखकर दिखाइए। वन ऑफ द वर्ड्स, कह रहे कि उन शब्दों में से एक शब्द जो था वह था कैटल। कैटल जानते हैं, कैटल मतलब केतली, केतली होता है ना चाय बनाने वाला। तो कह रहे हैं कि उन 5 शब्दों में से उन शब्दों में से एक शब्द जो था वो था कैटल, ठीक है। गांधी जी हैड मिसस्पेल्ड इट, गांधी जी ने उसे मिसस्पेल्ड कर दिया, गलत स्पेलिंग उसका जो है हिज्जा उन्होंने लिख दिया, उसका गलत स्पेलिंग कर दिया। द टीचर ट्राइड, शिक्षक ने कोशिश किया, टू प्रॉम्प्ट गांधी जी को बताने का, यानी हिंट देने का, उन्होंने प्रॉम्प्ट करने का, बताने का कोशिश किया। मास्टर साहब, वो इंस्पेक्टर चेक किए, लेकिन उन क्लास के जो मास्टर साहब थे उन्होंने गांधी जी से चोरी करवाने का कोशिश किया, उनको प्रॉम्प्ट किया, बताया, बट लेकिन ही कुड नॉट, लेकिन गांधी जी जो है कुड नॉट बी प्रॉम्प्टेड, वह उनके सुझाव में नहीं आए। वो जो उकसा रहे थे, उनको बता रहे थे, वो चोरी करने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने चोरी नहीं किया। गांधी जी ने जो गलत स्पेलिंग लिखा था वो गलत ही रखा, मास्टर साहब के कहने पर उसको सही नहीं किया। He did not copy, उन्होंने कॉपी नहीं किया, नकल नहीं किया, द स्पेलिंग, स्पेलिंग का, हिज्जे का, फ्रॉम हिज नेबर्स, फ्रॉम मतलब से, अपने नेबर्स, हिज नेबर्स मतलब अपने पड़ोसी के स्लेट से, उन्होंने पड़ोसी के अपने साथियों के स्लेट से स्पेलिंग को सही नहीं किया उन्होंने। द रिजल्ट वॉज दैट, और जो परिणाम था उसका, उस बात का जो टेस्ट हुआ, दैट ऑल द, परिणाम हुआ कि ऑल द बॉयज, सभी लड़के, एक्सेप्ट गांधी जी को छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब को छोड़कर, गांधी जी को छोड़कर, वर फाउंड टू हैव स्पेल्ड, सब पाए गए टू हैव स्पेल्ड ईच वर्ड करेक्टली, कि सभी बच्चे जो है वो स्पेल्ट किए थे ईच वर्ड, सभी शब्दों को करेक्टली, सही सही, यानी गांधी जी को छोड़कर बाकी सभी जितने बच्चे थे उन सभी बच्चों ने उन सभी शब्दों का स्पेलिंग सही लिखा था। ओनली ही हैड बीन स्टूपिड, और केवल गांधी जी हैड बीन स्टूपिड, बन गए थे बेवकूफ। पूरे क्लास में गांधी जी एक हैं जो गलत हुए और बाकी सभी बच्चे जो हैं एक दूसरे का देख करके सही बना लिए और ये गलती किए। तो देखिए आज वो गलती
कितने महान हो गए कि अपना गलती एक्सेप्ट किए और आज गलती से सीखे। लेकिन हम लोग नकल करते हैं और कहा गया नकल से अकल नहीं आता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, लाइक करिए और हाँ या ना में बताइए कि अच्छा लगा कि नहीं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।